खुदा के कलाम में से नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत की तिलावत की जाए। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के बड़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकतों सब कहे आमीन आमीन। जिस तरह के हमने खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ा और सुना, लिखा है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आज यहाँ पर कलाम को शुरू करने से पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने बपतिस्म लिया हुआ है? अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, आज वो बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आज हम खुदावन के कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते। यहाँ पर ये रेवलेशन साफ क्लियर हो जाता है कि फर्जंद, बेटे बेटियां, यीशु ने उन्हें ये हक बख्शा है जिन्होंने उसको कबूल किया है। और कबूल किस तरह करना है? अगर चाह हम इस घर में आए हैं, अपने भाई के पास आए हैं और हमारा भाई ने हमें रिसीव किया है इस घर में और हमारे पास ही नहीं बैठता, हमारी बात ही नहीं सुनता, अपने कामों में मुब्तला है और हम बैठे हुए और बैठ के यहाँ से चले गए हैं, और क्या समझते हैं ये कबूल करना है? ये कबूल करना नहीं है, बल्कि पूरे दिल से खुदा का कलाम फरमाता है कि तू अपने पूरे दिल से, अपनी जान से, अपनी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। जो इसके कलाम में, इस कलाम में हुक्म दर्ज किए गए हैं उन सभी को हमने मानना, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह नासरी कहते हैं, यीशु ने पास आकर उनसे कहा, उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं। हमने बेटे को कबूल करना, बेटे की तालीम को कबूल करना है, उसके कलाम को, उसके आयन को, उसके फरमान को अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर लेना है, ताकि हम हलाकत की तरफ नहीं बल्कि उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। और खुदावन यीशु मसीह नासरी क्या कहते हैं? अगर जब हम खुदावन यीशु मसीह नासरी को कबूल कर लेते हैं, ईमान की बात करें तो देखिए ईमान की कैटेगरीज है। जो गली चौकों में लोग खड़े हैं और जो दुनिया के काम करते हैं, उनका भी ये ईमान है कि हाँ हमारा एक खुदावन यीशु मसीह नासरी मुनज्जी है, शाफी है, रब्बी है, जो बड़े बड़े मौजूज़े करता है। ये भी एक ईमान की कैटेगरी है। और ये भी एक ईमान की कैटेगरी है कि अपने पूरे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से उससे मोहब्बत। जहां खुदा का कलाम फरमाता है हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना। जहां पर खुदा का कलाम हमें ये अलाउ नहीं करता, वो चीजें अलाउ नहीं करता, हमने अपना कदम वहां पर नहीं बढ़ाना, अपनी जुबान को उन चीजों के लिए नहीं खोलना, ताकि हम बाइस से बरकत रहे। यीशु ने कहा है मरकज 16 बाब की 15वीं आयत में, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी हालत के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ईमान को डिफाइन किया जा रहा है। जो ईमान लाए, ईमान ले आया, लेकिन आगे क्या करना है? बपतिस्मा लेना। दूसरा स्टेप क्या है? बपतिस्मा लेना है तो निजात पाएगा। निजात बपतिस्मे या पानी में नहीं है, निजात उसके हुक्म में है। हालेलुया, हालेलुया। हुक्मों को मानना। लिखा है खुदा के कलाम में कि सौल बादशाह, जिसको खुदा ने कहा था कि तू उस मुल्क को बिल्कुल तहस नहस हलाक कर देना, लेकिन वो वहां से भेड़ बकरियां चुरा लाया, उनकी उठा लाया। और सैमुएल नबी ने पूछा कि ये मुझे आवाज किस चीज की आती है? वो कहता है मैं तेरे खुदा वास्ते लेके आया कि उन्होंने कुर्बानी करांगे।
तो खुदा का बंदा मुकद्दस सैमुअल कहता है कि कुर्बानी करने से बेहतर ये है कि तू खुदा के हुक्म को मानता। हालेलुया। हालेलुया। हुक्म को मानना सबसे बड़ी बात है और ये इरशाद आज़म है। ये सबसे बड़ा हुक्म है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले तो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और फिर इब्रानियों 5 बाब उसकी 12वीं आयत में पौलुस रसूल ये कहते हैं कि वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। दुनिया इस वक्त बहुत, दुनिया के जो हालात है बहुत खतरनाक चल रहे हैं, और ये आपको बताते चले कि किसी भी वक्त रैप्चर हो सकता है, लोग उठाए जा सकते हैं, और जो बाकी बच जाएंगे उनके लिए बहुत दर्दनाक सीन होगा, बहुत दर्दनाक सीन होगा। दुनिया जुल्म करेगी उन लोगों के ऊपर, मसीहियों के ऊपर। जहाँ तो उनको मसीह कबूल करना पड़ेगा, तो यहाँ फिर उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना पड़ेगा। दुनिया के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, किसी भी वक्त रैप्चर हो जाएगा, लोग ईमानदार उठाए जाएंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। जो छोड़ दिया जाएगा उसके लिए दुनिया पर फिर जुल्म सितम होगा, ये बात याद रखिए। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी दूध पीते हुए बच्चे हो। और बताना ये चाहता हूं वो ये किस रेवलेशंस की बात कर रहे हैं, दूध पीते हुए बच्चे। एक घर में एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है, तो सबसे पहले उसको क्या खुराक दी जाएगी? सबसे पहले वो अपनी माँ का दूध पिएगा, नरम गज़ा, वो अपनी माँ का दूध पिएगा। फिर कुछ अरसा के बाद फिर वो नरम गज़ा को शुरू करेगा। फिर उसके लिए उसकी माँ दलिया है, सूजी है और बहुत सारी ऐसी नरम गज़ा है जो उसको देगी। तो यहाँ पर सवाल ये कोट किया जाता है कि वही बच्चा जब जवान हो जाएगा, 18-20 साल का हो जाएगा, तो की तुसी उन्हों दलिया ते सूजी ते साबूदाना दवोगे, उस खुराक ते जिंदा रह सकता है? रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि जिस तरह वो वड्डा हो गया है उन्होंने उस रोटी दी, उस गोश्त की जरूरत है ताकि इस जिस्म नूं तकवीयत मिले, जोर मिले, ताकत मिले। तो जब तुसी हुण जवान हो गए स्पिरिचुअली रूहानी, अगर आप लोग जवान हो चुके हैं तो आपने आगे रेवलेशंस में बढ़ना है, खुदा के बेतों में बढ़ना है। और उसका कलाम कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूं। लेकिन हम दुनिया के कामों में मुब्तला है, दुनियादारी में है, दुनिया के कामों में मसरूफ है, और हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि अब हम जवान हो चुके हैं, हमने स्पिरिचुअली तौर पर भी जवान होना है। हमने बपतिस्मा ले लिया, उसका नेक्स्ट स्टेप जो है रूहुल कुदस का बपतिस्मा है। उसके बाद आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रेवलेशंस हैं, रूह के फल हैं, बहुत सारी आगे चीजें हैं जिनमें हमने बढ़ना है। लेकिन लोग अजे बपतिस्मे तो दूर ने, उन्होंने वास्ते पौलुस रसूल कहते कि तुसी दुध पींदे बच्चे हो, अजे तक तुसी बपतिस्मा नहीं लिया। यार दुनिया हलाक होण दी जे तुसी बपतिस्मा नहीं लिया। कदों तुसी बपतिस्मा लेना, कदों तुहानूं रूहुल कुदस दा बपतिस्मा होना है, कदों तुहाडे उत्ते रेवलेशन जेहड़े ने जारी होने ने। इब्लीस ये नहीं चाहता कि आप डीप रेवलेशंस की तरफ जाएं, बल्कि सादे सादियां गल्लां करो, सादियां सादियां बातां करो, सादा सादा कलाम पढ़ो ते अपने अपने घरां च जाओ ते बस ठीक है, इन्ना को पढ़ो ताकि मैं तुहाडी जिंदगियां च काम कर सकूं। इसलिए खुदा दा कलाम कहंदा है असा जेड़ा है खुदा दे कलाम वाल पूरे तौर ते अपने सारे दिल ते अपनी सारी जान नाल बदलना है, क्योंकि वो कहंदा है जिन्नियां ने उन्हें कबूल किया अपने दिल नाल, अपनी जान नाल, अपनी सारी ताकत नाल, कि हुण मेरा मरना भी मसीह है ते मेरा जीना भी मसीह है। मैं अपनी जिंदगी नूं डेडिकेट करना यीशु वास्ते, वही मेरी जिंदगी च जेड़ा ना काम करे, मेरा हर एक काम, मेरा चलना फिरना जेड़ा मसीह वास्ते होवे। क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह नासरी कहंदे ने, मत्ती 11 बाब और 20वीं आयत नूं पढ़िए तो लिखा है, उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर होते थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। उन शहरों को मलामत करने लगा कि तुमने अभी तक खुदा के मौजज़ात, खुदा की कुदरत को देखकर फिर भी अभी तक तौबा नहीं की। वो कुफरनहूम को ये कहता है कि अफसोस तुझ पर कि जितने मौजज़े तुझ में हुए हैं, अगर सदूम और अमूरा पर होते आज तो तुझसे पहले के तौबा कर लेते, वो जमीन पर बैठते, वो खाकसार हो जाते।
लेकिन तूने, तुझ पर अफसोस। और ये खुदा उन लोगों से भी बात करता है जिन लोगों ने अभी तक खुदा को कबूल नहीं किया, कि उन लोगों पर अफसोस कि जिन्होंने मिरेकल्स को देखा है, खुदा की कुदरत को देखा, खुदा के मौजूदात को देखा है, लेकिन तौबा नहीं की थी। जब आपको पता चल गया है कि यही एक वे है, यही एक रास्ता है जहां से मैं जिंदगी में दाखिल हो सकता हूँ, यहाँ से सल्वेशन जारी होती है, यहाँ से रिवाइवल जारी होते हैं, यहाँ से मिरेकल्स जारी होते हैं, फिर आपने क्यों नहीं तौबा की? जो पता है कि ਇੱਥੇ ने सारे काम, ਇੱਥੋਂ ही सारा कुछ निकलता है, ਇੱਥੇ ही सारी जिंदगी के रस्ते ने, तो फिर क्यों नहीं तौबा की? तो खुदा कहता है अफसोस उन लोगों का। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ होता क्या है दरअसल, क्यों लोग तौबा से दूर रहते हैं, क्यों इब्लीस लोगों को बपतिस्म की तरफ नहीं लेके आना चाहता? क्योंकि जब आप रिपेंटेंस करते हैं, तौबा करते हैं, आप दरअसल ऐलान जंग कर देते हैं कि ऐ इब्लीस, आज के बाद मैं भी तुझसे जंग करूंगा, और वो ये नहीं चाहता कि उसके लिए आर्मी खड़ी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप रिपेंटेंस करते हैं तो आप ऐलान जंग कर देते हैं, आज के बाद ऐ इब्लीस, मैं भी तेरे लिए, तेरे साथ जंग करूंगा, क्योंकि अब मैं मसीह का सिपाही हूँ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बनी इस्राएलियों के पास खुदा का मुकद्दस बंदा मूसा जाता है और उनसे कहता है कि खुदा ने मुझे भेजा है और वो ये चाहता है कि तुम लोग जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ, तो खुदा वो कहता है कि खुदा तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता है। तो वहां पर उन लोगों ने कहा हाँ, हम भी ये चाहते हैं कि हम इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो। कई लोगों ने कलाम कार के पादरी भी ठग ने, तो वो कहते ने नहीं असी ते जाने नहीं मिस्र च, असी रहने मिस्र च, मिस्र दी गुलामी जेड़ी ना सानू बड़ी चंगी लगदी, असी नहीं निकलना इत्थों इस गुलामी। ते मूसा ने कहा कि तानू खुदा कहंदा कि मैं इत्थों लेके जाना। उन्होंने कहा हाँ, असी चाहते हैं कि असी इत्थों निकलीए, ऐ साडे को इट्टां बनवा के साडी नस्लां इत्थे गरक हो गईयां, असी चाहते हैं कि इत्थों असी आजाद होईए, असी भी खुशहाल जिंदगी गुजारीए। ते खुशहाल जिंदगी जेड़ी ओ सिर्फ और सिर्फ यीशु दे थ्रू। तो बनी इस्राएल जो मूसा ने कहा कि चलो खुदा कहता कि तुसी चलिए इत्थों, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी रेवलेशन की बातें हैं, इब्लीस को जब पता चल जाता है अब ये शख्स इसका ये तौबा करना चाहता है, उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा, उसके लिए ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि वो तौबा तक ना पहुंचे। हमें यहाँ पर ऐसी गवाहियाँ, टेस्टिमनीज मिली है, वो बहन यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कहा है, हम उनके घर गए थे कि मैंने बपतिज्म लेना था और जिस दिन मैंने बपतिज्म लेने जाना था मुझ पर इविल स्पिरिट्स का अटैक हो गया, क्योंकि उसका ब्लेसिंग का दिन था और उसी दिन इब्लीस आया और उसने अटैक किया। लेकिन उस बहन के लिए, उस बहन ने बड़ी बहादुरी की और उसने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए मैं बपतिज्म लूंगी। हालेलुया, उस बहन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वो बहन यहाँ पर मौजूद है, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन ये उनकी गवाही है। उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए, प्लीज जो मर्जी मेरे नाल करे, बपतिस्मा ते मैं लेनी ले। तो खुदा ने बपतिस्मे के वसीला से उनको बरकत भी दिया। जब फिरौन को ये बात पता चली, इब्लीस को जब बात पता चलता है कि ये शख्स, ये कौम, ये घराना आजाद होने वाला है, तो वो मुसीबतों को खड़ा कर देता है। तो फिरौन ने बनी इस्राएलियों के लिए मुसीबतों को खड़ा कर दिया, उनके लिए जो मेहनत करते थे उस मेहनत को डबल कर दिया। तो बनी इस्राएली फिर मूसा के आगे रोने लगे, मूसा तू साडे उत्ते तलवार ले आया, चंगी तू सानू इत्थों लैके चला, मैं साडे उत्ते तलवार आ गई है। फिरौन हुण सानू कहण दे कि तुसीं पराली भी आपी लैके आओ जेहड़ियां इट्टां बनाणियां सन, पहले पराली वो देंदे सन सानू, वो कहंदे ने हुण इट्टां भी होणियां ही चाहीदियां ने जिन्नियां पहले बनांदे हो, ते पराली भी हुण आप ही लैके आओ, ऐ तू साडे उत्ते तलवार ले आया। तो यहाँ पर ये बात खुदा का कलाम सिखाता है कि जब आपकी आज़ादी का वक्त आता है इब्लीस पूरा जोर लगाता है, लेकिन आपने खुदा के साथ खड़े रहना है, खुदा के हादमीन के साथ खड़े रहना है, ताकि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप खरूज को पढ़े, खरूज 7वें बाब से 12वीं आयत तक पढ़े, तो वहां पर आफतों का जिक्र है, अलग अलग तरह की आफतें आई कि पानी का होन बन जाना, मेंढक वहां पर आए, जुए, मच्छर, मवेशियों में मरी आ गई, घोड़े उनकी जिंदगियों में आए, ओले बरसे, वहां पर तारीकी होगी, वहां पर पैलोठों को भी मार दिया गया। लेकिन फिरौन के अंदर मैं नहीं जान देना। लेकिन यहाँ पर एक डीप रेवलेशन है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਬੰਦਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੂਨ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਤਕਵੀਅਤ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਫਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਤਕਵੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਬਲੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ 10 ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 10 ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ 10 ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ 430 ਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ 430 ਬਰਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੂਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰੇਕਲ ਦਰਅਸਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਣੇ, ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੌਜਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਬੜੇ। ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਵੇਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਅਰੂਜ 12 ਬਾਬ ਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਆਫਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ लिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान और सब पैलोटों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने, मिस्र ने, फिरौन ने और मिस्र के देवताओं ने मेरे लोगों पर जो जुल्म किया है, अब मैं उनको सजा दूंगा। खुदा सजा देंदा है, लेकिन कदों देंदा है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮਿਰੇਕਲਸ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਫਾ, ਹਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜਿਤਨੋਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਖੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲੀਵਰਸ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚੀਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਬਚਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝਦਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਵੀ ਇਸ ਫਲੈਸ਼, ਇਸ ਬਦਨ 'ਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤਖਲੀਕ ਇਸ ਬਦਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ खुल गया, हालेलुया, आसमान खुल गया और आसमान से एक आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और यहाँ पर एक डीप रेवलेशन है, बहुत सारे लोगों को इस बात का मालूम ही नहीं है। खुदा का कलाम हमें ये बताता और सिखाता है। यहाँ पर एक सवाल कोट किया जाता है कि वो जो आसमान से आवाज आई थी वो आवाज किसके लिए थी। इस सवाल कोट किया जाता है कि वो जो आसमान से आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है कि जिससे मैं खुश हूँ, वो किससे बात की गई थी। यूहन्ना बपतिस्म से बात की गई थी कि यहाँ जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे उससे बात की गई थी। किससे कही गई थी वो बात? लोगों से जी, लोगों से बात की गई थी ना। तो वो यूहन्ना बपतिस्म से बात की गई थी ना वो लोगों से बात की गई थी। बाय रेफरेंस मैं कहूँगा अगर चाहे यूहन्ना से बात की गई होती तो वो जेल खाने से क्यों अपने शागिर्दों को भेजता और यीशु से कहता कि हमें बता दे कि क्या आने वाला तू ही है या ऐसी किसी और दी राह वेखी है। और अगर लोगों के लिए बात की होती तो लोग जाके पहले दुआई पा देंगे कि वो आ गया जे, रब्बी आ गया जे, जिहदे वास्ते असीं बैठे सां, जिहदे इंतजार वास्ते बैठे हो जाके दुआई पा देंगे। लेकिन लोगों ने कोई शोर नहीं किया। वो दरअसल जो डीप रेवलेशन है वो हमें ये बात सिखाता है कि खुदा ने कुल कायनात से बात की थी, इन चांद जानदारों से, इन परिंदों से, हवा से, दरियाओं से, समंदर के तूफानों से बात की थी, बीमारियों से, बदरूहों से बात की थी। क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह नासरी हर एक चीज को कमांड करता था तो कुल कायनात उसकी बात को सुनती थी, जवाब देती थी और उसके कहने से हर एक चीज उसको छोड़कर चली जाती थी। हालेलुया, हालेलुया, खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो वो रेवलेशन जो था वो कायनात से कहा गया था। बाप ने कहा था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। जब उसने बीमारियों से बात की तो बीमारियां जाती रही, जब उसने बदरूहों से बात की तो बदरूहें जाती रही, जब वो कश्ती पर सवार हुआ तो तूफान आए, तो जब उसने तूफानों को कमांड किया तो तूफान भी जाते रहे। वो कायनात से बात की। तो यहाँ पर ये रेवलेशन है कि जब खुदा यीशु मसीह नासरी पानी से बाहर आए तो उनके लिए आसमान खुला। तो जब आप भी, ये सोचने वाली बात है कि अगर चाहे खुदा यीशु मसीह नासरी, मैं तो पहले क्या है वो एक आम शख्स की तरह बढ़िया उन्हें नमूना पेश किया, उन्हें क्या कि तुहाडे वास्ते भी आसमान बंद जब तुसी बपतिस्मा ले लोगे तो फिर तुहाडे वास्ते भी आसमान खुल जाएगा, बरकत का आसमान खुल जाएगा। तो खुदा यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि बाप ने मुझे इख्तियार दिया है और मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, जाओ जाकर सांपो, विश्व को कुचलो, रोंदो, दुश्मन की सारी कुदरत पर वो जेड़ी गल कायनात नाल कीती सी वो खुदा यीशु मसीह नासरी ने कमांड कीता, वो बरकत खुदा यीशु मसीह नासरी दे कोल सी, वो फिर कहंदा कि वो बरकत हुन मैं तुहानू दे दी। हालेलुया, देखिए कितनी मोहब्बत है कि कायनात दा कंट्रोल वो तुहानू दे के जा रहा है। बीमारियां, बदरूआं, तूफानां दा, हवावां दा, चिरिंद परिंद जानदारां दा हर एक चीज दा कंट्रोल तुहाडे कोल है। वो जेड़ा आदम दा कंट्रोल बागे आदम च छीनिया गया ही वो दरअसल खुदा यीशु मसीह नासरी दे वसीले नाल फिर दोबारा तुहानू वापस मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, रेवलेशन है। जब वो बागे आदम में रहता था तो हर एक चीज का इख्तियार आदम के पास था और इब्लीस की वजह से वो इख्तियार उससे ले लिया गया। फिर खुदा यीशु मसीह नासरी के वसीला से वो इख्तियार हमें दोबारा मिल जाता है। आपने बड़ी बड़ी गवाहियां, टेस्टिमनी सुनी होंगी। पिछले फ्राइडे जब मीटिंग हो रही थी यहाँ पर तो मैंने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन खुदा का रूह कह रहा था कि जितनी देर यहाँ पर इबादत होती रहेगी बारिश नहीं आएगी, जब आप लोगों की इबादत खत्म हो जाएगी तो बारिश आएगी। तो वैसे ही हुआ, जब इबादत खत्म होगी आप लोग घरों में चले गए तो बारिश शुरू। तो खुदा ने वो सारा कंट्रोल इख्तियार आपको दे दिया है। तो फिर खुदा का कलाम फरमाता है, डीप रेवलेशन ये यंगस्टर्स के लिए है, आज का कलाम यंगस्टर्स के लिए है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम उन फरिश्तों का इंसाफ करोगे। केड़े फरिश्ते? वो बागी फरिश्ते जेड़े आसमान तो टिके ने। खुदा यीशु मसीह नासरी और उसका कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम उन फरिश्तों का इंसाफ करोगे। इब्लीस नूं पता है कि अगर यंगस्टर्स किंगडम दे काम वास्ते खलोते खुदा ने इन्हां नूं बरकत देनी है। बरकत मैं तुहानूं पहले दे दी दस दी है कि कायनात है कुल इख्तियार जेड़ा सी खुदा ने यीशु मसीह नासरी कोले जांदिया होया सानूं दे के चला गया। वो इब्लीस नूं पता है, ते इब्लीस नूं पता है तो इसलिए नहीं चाहता कि यंगस्टर्स खड़े होण। यंगस्टर्स खड़े होणगे
ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੇਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਆਣ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਅਦਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਠੰਡੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। जिस तरह जैसा मरकजी आयत पढ़ी है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बेटे बेटियां होने का वो जेड़ा हक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗੀ ਅਦਨ ਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਛਿਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮੀਨ ਦੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮੀਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਡੀਪ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਈਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਓਨਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਸਤੇ ਬੋਏ ਗਏ ਦਸੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸਨ, ਦਸੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ 20 ਬਾਬ ਦੀ 15ਵੀं आयत पढ़िए तो लिखा है कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना मिला वो आग की झील में झोंका जाए, डाला जाए। हालेलुया। वो आग की झील में डाला जाए। जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना मिला वो आग की झील में डाला जाए। जिस शख्स ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਦਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ। लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया उसके नाम का बपतिस्मा लिया, रूहुल कुदस की मोहर जब आपके ऊपर लग जाती है आपका नाम किताब हयात में लिख दिया जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप घर जाके पढ़िएगा, मुकाशवा 20वें बाब 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत में लिखा है कि मैंने एक बड़ा सफेद तख्त देखा और वहां पर बड़े को बैठा हुआ देखा और वहां पर सब मुर्दे उसके सामने खड़े हैं, छोटे बड़े सब मुर्दे उसके सामने खड़े हैं। और वहां पर लिखा कि किताबें खोली गई और उनके इमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। ये पहला स्टेप है, समझ ले कि ये एक पहला स्टेशन है। बड़े दा तख्त लगा है, उत्थे लोग आ गए ने, ठीक है, मुर्दे आ गए ने, छोटे बड़े सब नू जेड़ा ना यूहन्ना कहंदा मैं उत्थे देखिया। ते फिर ओदे बाद कहंदा कि मैं किताबें खुली, किताबें किहड़ियां खुली, जेहड़ियां तुहाडीਆਂ इमाल ਦੀਆਂ किताबां ने वो खुलियां। पहला जो स्टेशन है
पहला स्टेशन ये है कि आपके किताबें खोली गई और आपके ईमाल के मुताबिक आपका इंसाफ किया गया। फिर दूसरा स्टेशन अगे वे, दूसरा स्टेशन केड़ा वे कि खुदा यीशु मसीह नासरी कहते ने कि जिसके पास, खुदा का कलाम कहता है कि जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं, जिन्हें बेटे की गल नहीं मननी उसके को जिंदगी नहीं। दूसरा स्टेशन आगे लिखा है, ये तरतीब से लिखा हुआ है, पहले तखत देखा है उसने, फिर किताबें खुली हैं और फिर उनका इंसाफ हुआ है और फिर लिखा है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल दिएगा। ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 100 ਦੇ 100 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦੇ। हालेलुया। सो आज का कलाम सानू है सिखाता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा। इब्लीस जेड़ा है वो बड़ा शातिर है, हमेशा याद रखियो ओदे जिहा अनोइंटेड कोई नहीं है, क्योंकि वो उस हजूरी च रहिंदा सी तो उस अनोइंटिंग नू मिसयूज करन दिया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी नू आखिरी गल करांगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी नू ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਦੀ, ਅਜ਼ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ।